नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। ब्रिटेन के सबसे धनी बिजनेसमैन प्रकाश हिंदुजा और उनका परिवार इन दिनों संकट से जूझ रहा है। स्विट्जरलैंड की एक अदालत ने हिंदुजा परिवार को घरेलू कर्मचारियों का शोषण करने के मामले में सजा सुनाई है। आखिर हिंदुजा परिवार पर ये आरोप कैसे लगे, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए समझिए और देखिए। दुनिया के व्यापार पर धाक जमाने वाले हिंदुजा परिवार पर इन दिनों संकट के बादल छा गए हैं। ब्रिटेन के सबसे रईस हिंदुजा फैमिली के खिलाफ सिर्फ कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। घरेलू कर्मचारियों का शोषण करने के आरोप में अरबपति हिंदुजा परिवार के 4 सदस्यों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। अरबपति हिंदुजा परिवार के 4 सदस्यों को जिनेवा स्थित अपने विला में घरेलू कर्मचारियों का शोषण करने के लिए सिर्फ अदालत ने 4 से 4.5 साल तक की जेल की सजा सुनाई। हालांकि अदालत ने उन पर से मानव तस्करी के आरोपों को खारिज कर दिया है। विला में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों के पासपोर्ट जब्त करना, कर्मचारियों को स्विस फ्रैंक के बजाय रुपए में भुगतान करना, वेतन के रूप में 7 स्विस फ्रैंक यानी कि 654 भारतीय रुपए देना, परिवार के सदस्यों की इजाजत के बिना विला से बाहर जाने पर रोक लगाना, लगातार 18 घंटे तक काम कराना, कर्मचारियों से ज्यादा कुत्तों पर खर्च करने का आरोप। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि चारों लोग कर्मचारियों का शोषण करने और अनधिकृत रोजगार उपलब्ध कराने के दोषी हैं। हालांकि अदालत ने तस्करी के आरोप को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि कर्मचारी अपनी इच्छा से हिंदुजा परिवार के विला में काम कर रहे थे। बता दें कि हिंदुजा परिवार की तरफ से कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन स्विट्जरलैंड में ऐसी नौकरियों के लिए दिए जाने वाले वेतन के 10वें हिस्से से भी कम था। सिर्फ कानून के मुताबिक कर्मचारियों को कम से कम 70 पाउंड का भुगतान किया जाना चाहिए था। कोर्ट ने भारतीय मूल के टाइकून प्रकाश हिंदुजा को 4.5 साल की सजा सुनाई है। उनकी पत्नी कमल हिंदुजा को भी 4.5 साल की ही सजा सुनाई गई, जबकि उनके बेटे अजय हिंदुजा को 4 साल की सजा सुनाई, जबकि उनकी पत्नी नर्मदा हिंदुजा को भी 4 साल की ही सजा सुनाई गई। 5वें आरोपी और हिंदुजा परिवार के मैनेजर को 18 महीने की सजा सुनाई गई। ये सभी भारतीय जिनेवा में झील के किनारे बने हिंदुजा परिवार के विला में काम करते थे। हिंदुजा फैमिली पर घर के कर्मचारियों से लगातार 18 घंटे तक काम करवाने का आरोप लगा। कई कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि इस बीच उनको छुट्टी तक नहीं दी जाती थी। हिंदुजा परिवार जिनेवा स्थित अपने विला में काम करने के लिए भारत से कुछ कर्मचारियों को लेकर आए थे। बता दें कि स्विट्जरलैंड में नौकरों का शोषण, मानव तस्करी और सिर्फ श्रम कानून का उल्लंघन सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, जिसके तहत स्विट्जरलैंड की कोर्ट ने हिंदुजा परिवार को ये सजा सुनाई है। आया ने एक दिन में 18 घंटे काम किया और उन्हें सिर्फ $7.84 मिले। एक कुत्ते के खाने और रख रखाव का सालाना $10,000 खर्च किए। कर्मचारियों को हफ्ते के 7 दिन काम करना होता था। आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने करीब 6 साल बाद हिंदुजा परिवार को सजा सुनाई। Le choc est passager. Nous retrouverons de l'énergie très rapidement pour aller jusqu'au bout en appel, tribunal fédéral, voire à la Cour européenne des droits de l'homme. ये मामला 2018 में सामने आया था,
जब गुप्त जानकारी मिलने के बाद हिंदुजा विला, हिंदुजा बैंक के दफ्तर और हिंदुजा ग्रुप के मालिकाना हक वाले बाकी कारोबार पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान दस्तावेज और हार्ड ड्राइव भी जब्त की गई। इस जांच के बाद ही हिंदुजा परिवार पर स्विस कानून ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। बीते 6 सालों में दोनों पक्षों की तरफ से कोर्ट के सामने तमाम दलीलें रखी गई। वहीं कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला लिया है और एक लंबी सुनवाई के बाद हिंदुजा परिवार के 4 सदस्यों समेत 5 लोगों को सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट से सजा मिलने के बाद हिंदुजा परिवार ने ऊपरी अदालत में फैसले के खिलाफ अपील की। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो मौजूदा समय में हिंदुजा परिवार ब्रिटेन का सबसे अमीर परिवार है। हिंदुजा परिवार के नेतृत्व वाला हिंदुजा समूह करीब 110 साल पुराना है। हालांकि इन दिनों हिंदुजा परिवार घरेलू नौकरों के शोषण के आरोप की वजह से सुर्खियों में है। अदालत ने सजा के साथ साथ हिंदुजा परिवार को कई डॉलर का मुआवजा, साथ ही आपको बता दें कि अमेरिकी डॉलर के हिसाब से और ब्रिटेन के हिसाब से अलग अलग प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करने के निर्देश भी दिए हैं। तो क्या क्या निर्देश और कुछ दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से, इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। स्विट्जरलैंड में नौकरों का शोषण करने के आरोपों में फंसा हिंदुजा परिवार आखिर है कौन, जिसको लेकर दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है। ब्रिटेन में बिजनेस टाइकून के नाम से मशहूर हिंदुजा परिवार, जिसे कई बिजनेसमैन अपना आइडल मानकर व्यापार में धाक जमाने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। आखिर वो इस आरोप में कैसे फंसा है? जिन आरोपों में हिंदुजा परिवार को दोषी मानकर सजा सुनाई गई है, उनमें कितनी सच्चाई है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज हर कोई जानना चाहता है, चाहे वो भारतवंशी हो या फिर दुनिया के बाकी देशों में रहने वाला नागरिक हो। 1914 में ब्रिटिश राज ने भारत के सिंध क्षेत्र में ब्रह्मानंद दीपचंद हिंदुजा के कमोडिटी ट्रेडिंग व्यवसाय की स्थापना की। शुरुआत में बॉलीवुड फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी ले जाने में सफलता मिली। हिंदुजा परिवार का मीडिया, ऊर्जा और वित्त क्षेत्रों में बड़ा कारोबार है। 6 भारतीय सरकारी कंपनियों में हिंदुजा परिवार की हिस्सेदारी है। हिंदुजा परिवार की कुल संपत्ति करीब $20 बिलियन है। हिंदुजा परिवार एशिया के शीर्ष 20 अमीर परिवारों में शामिल है। हिंदुजा परिवार आईटी, बिजली, रियल एस्टेट और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में भी शामिल है। जिस हिंदुजा व्यापार का डंका आज दुनिया में बज रहा है, इसकी नींव हिंदुजा भाइयों के पिता ने 1914 में पाकिस्तान के शिकारपुर शहर में रखी थी। हिंदुजा भाइयों के पिता परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सिंध क्षेत्र में शिकारपुर शहर में माल के व्यापार का काम शुरू किया और 1914 में अपने व्यापारी बैंकिंग और व्यापार से जुड़े कारोबार को मुंबई में शिफ्ट कर दिया और फिर 1919 में ईरान में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला। 1979 में हिंदुजा भाइयों ने अपने कारोबार का आधार लंदन बनाया और आज भी इसी शहर में हिंदुजा परिवार के कारोबार का आधार है। आज ये परिवार दुनिया भर में करीब 2 लाख लोगों को रोजगार देता है। 1919 में उन्होंने ईरान में एक ऑफिस खोला, जबकि 1979 में हिंदुजा समूह का मुख्यालय ईरान में ही रहा। इसके बाद ये परिवार यूरोप चला गया।
आज के समय में हिंदुजा ग्रुप ट्रकों, लियोब्रिकेट्स, बैंकिंग और केबल टेलीविजन समेत कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। इस ग्रुप का बिजनेस 48 देशों में है। हिंदुजा परिवार ने ब्रिटेन में कई कीमती संपत्तियां खरीदी हैं, जिनमें रैफल्स होटल भी है, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट से कुछ ही दूरी पर स्थित है। हिंदुजा परिवार की जड़ें भारत से जुड़ी हैं। इस परिवार ने 1980 के दशक में आखिर में स्विट्जरलैंड में अपना घर बसाया। भारत में ट्रक बनाने वाली कंपनी अशोका लीलैंड्स और बैंकिंग कारोबार से जुड़ा इंडसइंड बैंक इसी समूह के तहत आते हैं। इसके अलावा समूह के देश के कई शहरों में रियल एस्टेट में भी काम है। हिंदुजा कंपनी मुंबई में हिंदुजा अस्पताल और कॉलेज भी चलाती है। यानी हिंदुजा ग्रुप भले ही ब्रिटेन की शान हो, लेकिन उसकी पकड़ भारत के व्यापार पर थी। जितना दबदबा ब्रिटेन और यूरोप के बाकी देशों में है, उतना ही दबदबा भारत में भी है, और इसके पीछे हिंदुजा परिवार का भारत में इन्वेस्टमेंट है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। ऐसा पहली बार नहीं है जब हिंदुजा परिवार विवाद की वजह से सुर्खियों में रहा है। इससे पहले अगर जिक्र किया जाए साल 2014 का, तो 2014 में भी हिंदुजा परिवार संपत्ति के बंटवारे को लेकर के चर्चा में रहा था। उस दौरान भी देश से लेकर के विदेश तक इसकी चर्चा हुई। हिंदुजा समूह के संस्थापक दीपचंद हिंदुजा के चारों बेटों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर के विवाद हुआ था। उस दौरान भी मामला कोर्ट तक पहुंचा था। कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। कैसे, क्या हुआ था, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हिंदुजा परिवार में संपत्ति बंटवारे को लेकर भी विवाद हुआ था, जिसने खासा सुर्खियां बटोरी थी। ब्रिटेन में भारत का झंडा बुलंद करने वाले दिग्गज कारोबारी और हिंदुजा ग्रुप और चैरिटेबल फाउंडेशन के चेयरमैन श्री चंद परमानंद हिंदुजा लंबे समय से बीमार थे। छियासी साल के श्रीचंद हिंदुजा डिमेंशिया से पीड़ित थे। श्रीचंद हिंदुजा ने लंबे वक्त तक हिंदुजा ग्रुप की कमान संभाली। तब वे 18 साल के थे। तभी उन्होंने पिता के साथ कारोबार में सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया। हिंदुजा समूह की नींव आजादी से पहले की है। गुलाम भारत से लेकर आजादी के सूरज को इस कंपनी ने करीब से देखा है। कई उतार चढ़ाव और विवाद के बाद आज कंपनी अरबों का कारोबार कर रही है। साल 2014 में हिंदुजा समूह के संपादक दीपचंद हिंदुजा के 4 बेटों श्रीचंद, गोपीचंद प्रकाश और अशोक के बीच एक समझौता हुआ। इसमें कहा गया था कि एक भाई के नाम पर रखी गई संपत्ति एक की नहीं बल्कि चारों भाइयों की होगी। यही समझौता विवाद की जड़ था। समझौते के करीब 1 साल बाद हिंदुजा भाइयों में सबसे बड़े श्रीचंद हिंदुजा ने हिंदुजा बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड पर अकेले स्वामित्व का दावा किया। इसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी तीनों अन्य भाइयों पर केस कर दिया। याचिका में कहा गया साल 2014 में हुआ समझौता कानूनी तौर पर वैध नहीं था। एसपी हिंदुजा और उनके 4 भाइयों में संपत्ति को लेकर बंटवारे के विवाद ने खूब सुर्खियां बटोरी। जब हिंदुजा समूह की कमान तीसरी पीढ़ी के पास पहुंची और बंटवारे की बात उठी तो विवाद भी शुरू हो गया।
पहले सारे कारोबार एक साथ मिलकर चलाते थे, लेकिन फिर चारों भाई अलग अलग देशों में बस गए। श्रीचंद और गोपी चंद लंदन में बस गए, प्रकाश हिंदुजा जिनेवा चले गए और अशोक वापस मुंबई आ गए। संपत्ति के बंटवारे को लेकर ग्रुप को काफी नुकसान भी हुआ। साल 2022 में आपसी सहमति से इस विवाद को निपटाने की बात पर चारों भाई राजी हुए। आज हिंदुजा ग्रुप मेंबर भाई के पास कंपनी की अलग अलग जिम्मेदारी है। श्रीचंद हिंदुजा पूरे ग्रुप के चेयरमैन थे, गोपी चंद हिंदुजा को चेयरमैन है। वहीं तीसरे भाई प्रकाश यूरोप में हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन है, जबकि अशोक भारत में हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन है। साल 1990 में हिंदुजा परिवार की गिनती ब्रिटेन के सबसे अमीर परिवारों में होती है। साल 2022 में 2.9 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ अमीरों की लिस्ट में टॉप पर रहा। गोपी चंद ने ही भारत और खाड़ी देशों में कारोबार करने वाली एक कंपनी को अरबों डॉलरों के बहुराष्ट्रीय समूह में बदलने की पूरी जिम्मेदारी निभाई। 80 के दशक में उनके ही नेतृत्व में गल्फ ऑयल अशोक लीलैंड को खरीदा गया था। भाइयों की सूझबूझ के बाद हिंदुजा ग्रुप ने लगातार कामयाबी के शिखर को छुआ, लेकिन अब एक बार फिर से हिंदुजा ग्रुप पर संकट के बादल छाने लग गए। पिछली बार थे आपसी सहमति से भाइयों ने इस संकट से पार पा लिया था, लेकिन इस बार जो संकट सामने आया है वो उससे अलग है। देखना होगा कि क्या ब्रिटेन के बिजनेस टाइकून इस मुसीबत से कैसे पार करते हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। हिंदुजा परिवार का कारोबार भारत में भी अच्छा खासा फैला हुआ है। अशोक लेलैंड वो कंपनी है जिसे आज दुनिया के कोने कोने में भी लोग जानते हैं। भारत के लिहाज से अगर इसे देखें तो बसों के निर्माण में दुनिया की चौथी और ट्रकों के निर्माण में दुनिया के शीर्ष 16 कंपनियों में से एक है। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुजा ग्रुप आज दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी घरानों में से एक है। समूह का व्यापार दुनिया के हर महाद्वीप में फैला है। साथ ही ये दुनिया के सबसे ज्यादा सेक्टरों में काम करने वाले कारोबारी समूहों में से एक है। भारत में हिंदुजा ग्रुप का सबसे जाना पहचाना नाम अशोक लीलैंड की बस और ट्रक है। इसके अलावा समूह बैंकिंग एंड फाइनेंस, एनर्जी टेक्नोलॉजी, मीडिया और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे नए सेगमेंट में भी कारोबार करता है। अशोक लीलैंड भारतीय ऑटोमोबाइल उत्पादक कंपनी है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल वाहन बनाने वाली कंपनी है। बसों के निर्माण में दुनिया की चौथी और ट्रकों के निर्माण में दुनिया की शीर्ष 16 कंपनियों में से एक है। भारत की सड़कों पर चलने वाली हल्के वाहनों से लेकर भारी वाहनों तक अशोक लीलैंड की गाड़ियां ही दौड़ती हुई दिखाई देती है। भारत में इस कंपनी का अच्छा खासा कारोबार है। एसपी हिंदुजा की ही सोच थी जिसने इंडसइंड बैंक जैसे ब्रांड की नींव रख डाली। ये भारत में नई पीढ़ी का सबसे पहला प्राइवेट बैंक है। हालांकि विवादों से भी उनका पुराना नाता रहा है। एसपी हिंदुजा और उनके भाई गोपी चंद और प्रकाश का नाम मशहूर
बोफोर्स कांड में भी आया था। हिंदुजा ब्रदर्स पर आरोप था कि उन्होंने बंदूक बनाने वाली स्वीडन की कंपनी एवी बोफोर्स को भारत सरकार से कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मदद करने के लिए अवैध कमीशन लिया था। हालांकि बाद में अदालत ने उन्हें आरोपों से बरी कर दिया था। यानी हिंदुजा ग्रुप का विवादों से पुराना नाता रहा है। जिनेवा के विला में नौकरों के साथ शोषण के मामले की वजह से सुर्खियों में आना कोई नई बात नहीं है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।